कपिलवस्तु के राजकुमारों अनिरुद्ध, आनंद, भागदेय व देवदत्त की प्रव्रज्या। राहुल को प्रव्रजित करके तथागत बुद्ध चारिका करते हुए कपिलवस्तु से अनुप्रिया के अम्रवन में पहुंचे। उस समय कुलीन शाक्य कुमार प्रव्रजित हो रहे थे। प्रव्रज्या ग्रहण करने के उद्देश्य से कपिलवस्तु के राजा भागदेय, शाक्य, अनिरुद्ध, आनंद, देवदत्त, भृगु, किंबल और उपाली नाय सहित 7 लोग चतुरंगिनी सेना सहित अम्रवन को गए। उन्होंने अम्रवन पहुंचने पहले सेना को वापस लौटा दिया। आभूषण और राजसी वस्त्र उतारकर एक गठरी में बांध दिया। गठरी को उपाली नाय को सौंप कर कहा कि यह तुम्हारी जीविका के लिए है, इसे लेकर कपिलवस्तु लौट जाओ। उपाली नाय गठरी को लेकर कपिलवस्तु की ओर चला। जब जंगल में पहुंचा तो उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न हुआ, जिसके कारण गठरी को घने जंगल के एक वृक्ष पर लटकाकर वह पुनः शाक्य कुमारों के पास वापस आ गया। जब शाक्य कुमारों ने उपाली नाय से वापस लौटने का कारण जानना चाहा तो उपाली नाय ने कहा कि आर्यपुत्रों, जब मैं जंगल में बहुमूल्य पोशाक व आभूषण की गठरी लेकर गया तो मेरे मन में यह विचार आया कि शाक्य लोग घमंडी व उदंड प्रकृति के हैं, वे आभूषण के लालच में मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं गठरी को जंगल वृक्ष में टांग कर वापस आ गया। मैं भी प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहता हूँ। तब शाक्य कुमार उपाली नाय को साथ लेकर तथागत के पास गए और वंदना कर एक तरफ बैठ गए। शाक्य कुमारों ने तथागत बुद्ध से निवेदन किया कि हम शाक्य लोग अभिमानी व घमंडी होते हैं। उपाली नाय वर्षों से हम सबकी सेवा कर रहा है। हम चाहते हैं कि उपाली नाय को हम सबसे पहले प्रव्रजित किया जाए, जिससे हम सब इसका पहले मानव अभिवादन कर सके। इस प्रकार से हम शाक्यों का अभिमान भी मर्दित हो जाएगा। तथागत बुद्ध ने उपाली नाय को प्रव्रजित कराया। तत्पश्चात शाक्य कुमारों भागदेय, अनिरुद्ध, आनंद, देवदत्त आदि को प्रव्रजित करा के भिक्षु संघ में सम्मिलित किया। राजकुमार देवदत्त राजा शुद्धोदन की बहन अमिता का पुत्र था। अमिता का विवाह कोलीय राजा सुप्रबुद्ध से हुआ था। देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ का फुफेरा भाई था। देवदत्त बहुत नटखट व उदंड प्रवृत्ति का था। बचपन में वह सिद्धार्थ का साथ रहता व खेलता था, परंतु सिद्धार्थ से घृणा व ईर्ष्या भी करता था। बचपन में एक बार सिद्धार्थ अपने राजोद्यान में एक वृक्ष की छाया में ध्यानमग्न बैठे थे। तभी उनके सामने आकाश से फड़फड़ाता हुआ एक हंस आकर गिरा, जो घायलावस्था में था और तड़प रहा था। उसके शरीर में एक तीर बांधा था तथा रक्त बह रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ को घायल हंस पर दया आ गई। उन्होंने उसे गोद में उठाकर तीर को निकालकर सफाई करके पट्टी बांध दी। हंस को पानी पिलाया। अपने गोदी के ऊपरी भाग के कपड़े में लपेटकर उसे गर्मी प्रदान की। कुछ देर बाद हंस स्वस्थ हो गया। तभी वहां देवदत्त आ गया, जो शिकार के हथियारों से युक्त था। देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा कि हमने एक उड़ते हुए हंस को तीर से मारा है, वह यहीं कहीं आकर गिरा है, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने कहा हाँ, वह हमारे पास है। देवदत्त ने कहा कि यह शिकार मेरा है, इसलिए मुझे वापस कर दो। सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा कि हंस को मैंने बचाया है, इसलिए इसकी सुरक्षा हम ही करेंगे, इसको वापस नहीं दूंगा। यह बात पंचायत तक पहुंची। पंचायत ने सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि पक्षी को मारने वाले की अपेक्षा उसकी जान बचाने वाला ही उसका असली मालिक है। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही जीव प्रेमी, दयालु प्रवृत्ति के थे। बाद में देवदत्त अपने अन्य भाइयों के साथ राजभवन त्याग कर तथागत बुद्ध के भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया था। तथागत जानते थे कि देवदत्त के मन में द्वेष भावना है, परंतु उन्होंने सोचा कि अच्छे संगत में रहकर देवदत्त का ईर्ष्या व द्वेष से भरा मन छल कपट रहित हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका। देवदत्त महत्वाकांक्षी था। देवदत्त का प्रयास बुद्धत्व प्राप्त करने का नहीं, बल्कि उसके अंदर तथागत बुद्ध से अधिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके प्रसिद्धि अर्जित करने की प्रबल भावना थी। इसी कारण वह तथागत बुद्ध का प्रतिद्वंद्वी बन गया था। वह चाहता था कि वह भी तथागत बुद्ध जैसा गौरवपूर्ण व्यक्तित्व वाला भिक्षु बन सके। भिक्षु संघ में सारिपुत्र, मोगगल्लान आनंद से गौर स्थान पाने के कारण उसके मन में तथागत बुद्ध के प्रति ईर्ष्या भाव पैदा हो गया था। देवदत्त चाहता था कि तथागत उसे भिक्षु संघ का प्रमुख बना दे। ऐसा न होने पर उसने अलग से एक भिक्षु संघ बना लिया था। देवदत्त की मगध राजा अजातशत्रु से घनिष्ठ मित्रता थी। वह राजा अजातशत्रु को भी तथागत बुद्ध के विरुद्ध भड़काता रहता था। वह चाहता था कि अजातशत्रु मगध राज्य हैक तथागत के आगमन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगा। एक राजा अजातशत्रु ने कुछ दिनों के लिए ऐसा किया भी था। देवदत्त ने तथागत बुद्ध को हानि पहुंचाने के लिए अनेक षड्यंत्र किए, परंतु वह सफल नहीं हो सके।
एक बार तथागत बुद्ध राजगृह के गृद्धकूट पर्वत की तलहटी में वृक्षों की छाया के नीचे चहलकदमी कर रहे थे। उसी समय देवदत्त पर्वत के ऊपर चढ़कर एक भारी पत्थर नीचे लुढ़का दिया, ताकि तथागत पत्थर के नीचे दबकर मर जाए। परंतु वह पत्थर एक बड़े चट्टान से टकराकर टूट गया। फिर भी उसका एक छोटा टुकड़ा तथागत के पैर पर आकर गिरा, जिससे उनका पांव चोटिल हो गया। दूसरी बार देवदत्त ने एक हत्यारे को तथागत की हत्या करने के लिए भेजा। जिस समय हत्यारा उनके पास पहुंचा, उस समय तथागत पद्मासन स्थिति में ध्यानमग्न थे। हत्यारा उनके तेजस्वी व शांत मुद्रा को देखकर चकित हो गया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह अपना हथियार फेंककर तथागत के चरणों में नतमस्तक हो गया, क्षमा याचना करके वापस लौट आया। जब देवदत्त अपने षड्यंत्र में असफल हो गया तो वह क्रोध में पागल हो गया। तथागत बुद्ध और उनके धर्म के बढ़ते प्रभाव से वह विचलित हो गया। वह विवेकहीन होकर भयंकर से भयंकर षड्यंत्र रचने लगा। एक बार देवदत्त ने राजा अजातशत्रु से मंत्रणा करके एक मतवाले हाथों को शराब पिलाकर तथागत बुद्ध का कुचलकर मारने की योजना बनाई। हस्तिशाला में नीलगिरी नामक एक प्रमथ और बलशाली हाथी था। जब तथागत नगर में भिक्षाटन के लिए निकले तब देवदत्त ने उस सड़क पर नीलगिरी हाथी को छोड़वा दिया। नीलगिरी सूंड उठाए चिंघारते हुए तथागत की ओर बढ़ा। भिक्षुओं ने कई बार तथागत को रास्ते से हटकर चलने का आग्रह किया, लेकिन तथागत निष्कंप व शांतिचित होकर सड़क पर चलते रहे। तथागत के मन में क्रोध से व्याकुल हाथी के प्रति करुणा और मैत्री की भावना थी, जिसके प्रभाव से हाथी तथागत बुद्ध के पास आकर शांत हो गया और सूंड नीचे करके आगे बढ़ गया। देवदत्त द्वारा तथागत बुद्ध को नुकसान पहुंचाने के जब सब तरीके असफल हो गए, तब उसने भिक्षु सिंह में फूट डालने की एक युक्ति सोची। उसने अपने साथी समुद्दत्त के साथ तथागत के पास जाकर आग्रह किया और अरहत भिक्षुओं को एक सुखों से पूर्णतया अलिप्त रखने के उद्देश्य से 5 नियम बनाए, जो निम्नलिखित है। 1. भिक्षु जीवन पर्यंत आरण्यक रहें, अर्थात सदैव वन क्षेत्रों में रहें। 2. भिक्षु जीवन पर्यंत पिटवांतिक रहें, अर्थात आजन भिक्षाटन पर ही निर्वाह करें, किसी के घर या आमंत्रण पर भोजन करने न जाए। 3. भिक्षु जीवन पर्यंत पाशुकुलिक रहें, अर्थात गृहस्थों से वस्त्र न लेकर रास्ते पर मिले चित्रों से चीवर आदि बनाएं। 4. भिक्षु जीवन पर्यंत वृक्ष मूलिक रहें, अर्थात आजन पेड़ के नीचे विहार करें, झोपड़ी व घर में विहार न करें। 5. भिक्षु जीवन पर्यंत शाकाहारी रहें, अर्थात मांस मत्स्य को ग्रहण न करें। इन 5 नियमों का पालन कराया जाए। जो इनका पालन न करे उन्हें दोषी ठहराया जाए। तथागत बुद्ध ने कहा कि इन नियमों के पालन से आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, परंतु भिक्षु इच्छानुसार इन नियमों का पालन करे तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तथागत बुद्ध इन नियमों को संघ पर लागू करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी बात का प्रचार करके नए भिक्षुओं को भड़काकर अपने गुट में मिलाकर देवदत्त राजगृह से बोधगया चला गया। तब आयुष्मान सारिपुत और मोगगल्लान तथागत बुद्ध के पास गए और उनसे बताया कि भंते, देवदत्त संघ को छोड़कर 500 नव भिक्षुओं को लेकर बोधगया चला गया है। तथागत बुद्ध ने कहा कि वे नव भिक्षु दया के पात्र हैं, वे गलत मार्ग पर न चल पड़े, इसलिए उन्हें वापस ले आओ। तब आयुष्मान सारिपुत व मोगगल्लान बोधगया गए। उस समय देवदत्त नव भिक्षुओं को उपदेश दे रहा था। देवदत्त ने दूर से सारिपुत व मोगगल्लान को आते देखकर भिक्षुओं से कहा कि देखो मेरा धर्म कितना सुआख्यात है। जो तथागत गौतम के अग्रश्रावक सारिपुत व मोगगल्लान भी मेरे पास आ रहे हैं, वे मेरे धर्म को मानते हैं। देवदत्त ने आयुष्मान सारिपुत व मोगगल्लान को अपने पास के आसन पर बैठाया। वह देर रात तक धार्मिक प्रवचन करता रहा। इसके बाद देवदत्त ने सारिपुत से कहा कि आवुस सारिपुत भिक्षु आलस प्रमाद रहित है, इन सबको धम देश न करो, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। उसके बाद देवदत्त बगल में चौपेटी संघाटी को बिछाया कर सो गया। आयुष्मान सारिपुत ने आदेशना प्रातिहार्य और अनुशासनीय प्रातिहार्य तथा आयुष्मान मोगगल्लान ने रिद्धि प्रातिहार्य के तब भिक्षुओं को धम्मोपदेश दिए। नव भिक्षु व्याख्यान व योगबल के चमत्कारिक शिक्षा के ज्ञान से काफी प्रभावित हुए। उनमें धम्मचक्षु उत्पन्न हुआ। आयुष्मान सारिपुत ने भिक्षुओं तथागत बुद्ध के पास चलने का निमंत्रण दिया। उसके बाद सारिपुत और मोगगल्लान उन 500 भिक्षुओं को साथ लेकर पुनः वेणुवन आ गए। तथागत बुद्ध को हानि पहुंचाने के सारे प्रयास विफल हो जाने पर देवदत्त भयभीत रहने लगा। उसका सहयोगी राजा अजातशत्रु भी तथागत बुद्ध अलौकिक शक्ति व सद्धर्म का समर्थक हो गया। उसे देवदत्त के घृणास्पद कार्यों में सहयोग करने का पश्चाताप होने लगा।
उसका मन पहले से ही अपनी माता वासवी तथा पिता बिंबिसार के साथ किए गए दुर्व्यवहार से दुखित व अशांत था। वो तथागत बुद्ध से क्षमायाचना कर उनके शरणागत गया और देवदत्त को अपने राजदरबार से संरक्षण देना बंद कर दिया।